नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर अपने इस सेशन का नाम रहेगा जीके संजीवनी के नाम से अपन एक नई श्रृंखला शुरुआत की है, जिसके अंदर अपन रोज के 1000 क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और जियोग्राफी के 25-25 क्वेश्चन प्रतिदिन अपन देखेंगे। ल्यूसेंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट अपन जीके के 10,000 क्वेश्चन इस श्रृंखला के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसमें ये अपना पहला सेशन है। चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो 17.5%। तो भारत के पास टोटल विश्व का क्षेत्रफल तो 2.4% है और जनसंख्या 17.5% है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? इधर, यहां पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तर से दक्षिण की मतलब ये हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई आपसे पूछिए तो 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप केमोरिन। जो केप केमोरिन है वो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। एक तरफ सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, एक तरफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और उनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपन ने शुरुआत में ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे, इसके बाद अपन पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साइंस के और लास्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हुए अपन इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। प्रतिदिन के 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप प्रतिदिन के मुझे केवल 20 से 25 मिनट दे देना। आप देखोगे 3 महीने में आपने कंप्लीट जीके एक बार के लिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ लोगे। 10,000 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे इस श्रृंखला के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बार बार बदलती है, अपनी धारा को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी अपनी धारा को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा और तट रेखा अलग अलग है। तट रेखा वो रेखा है जो समुद्र के सहारे भारत जो रेखा साझा करता है उसको तट रेखा बोलते हैं। तट रेखा की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है और स्थल सीमा की लंबाई है टोटल 15,200 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। जो भी 6100 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर भारत जो भी तट रेखा बनाता है उसमें सबसे अधिक कौन सा राज्य तट रेखा बनाता है? तो गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की थी। सबसे छोटी कौन सी है? तो गोवा की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। गोवा राज्य की तटरेखा भारत में सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस बता देता हूं मैं कि भारत का जो केरल राज्य है उसमें विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। कहां पर? केरल राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? कौन सा राज्य है जिसमें सबरीमाला स्थित है? तो केरल। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा? तो गुजरात के अपन ने पढ़ लिया है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है। भारत में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है। अगला क्वेश्चन,
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कर्नाटक। पूरे भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून। देहरादून के अंदर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून कहाँ पर? आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अंदर देहरादून है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चित्तल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। सबसे पहले तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कुंगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में, जो कि तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें 100 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, 25 जियोग्राफी के, 25 हिस्ट्री, 25 पॉलिटी और 25 साइंस के। और अपन 3 महीने में 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपकी चारों सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन कर पाने की स्थिति में रहोगे और अपना सिलेक्शन पक्का कर लोगे। तो ये श्रृंखला बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस क्लास के अलावा प्रतिदिन एक सेशन अपने यूट्यूब चैनल पर और मिलेगा। वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो जल्दी से कमेंट में मुझे बता दिया करो, मैं उसी दिन वो सेशन अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो 10वीं अनुसूची है अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित जो प्रश्न है उनका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो करेगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा में बजट पारित होता है। कहां पर होता है? लोकसभा में। आपसे राज्यसभा पूछे तो आप उसको गलत मत कर दें, ध्यान रखना। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा में बजट पारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में। जो अविश्वास प्रस्ताव है हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? जो वित्तीय बिल है, फाइनेंशियल बिल है, उसको कहाँ पर पास किया जाएगा? तो लोकसभा में। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी हैं? तो वर्ष में 2 बार या प्रत्येक 6 महीने में एक सेशन होना जरूरी है। तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने जरूरी है और प्रत्येक 6 महीने में एक सत्र होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आपको पता है 1947 में देश आजाद हुआ था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। जो भूतपूर्व संसद के जो सदस्य हैं, जो एमपीज है, उनको पेंशन देने की व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में की गई थी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो मत देने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीडीएसपी होते हैं, उनका क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? कि उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें नागरिकों के लिए, समाज के लिए सरकार के कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, वो कब निर्माण होगा? जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध मात्रा में होंगे, तभी नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन अच्छे से हो पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है?
तो नीति निर्देशक जो तत्व है उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें कही गई है। जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीडीएसपीज है वो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, कौन क्या करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये केटी शाह का है। ये केटी शाह का है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगर कोई विदेशी नागरिक 10 वर्ष तक भारत में निवास करता है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, या भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त यही है 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक। जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उसकी वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मतलब अध्ययन होता है, पोमोलॉजी का मतलब फलों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता धातु मिलकर पीतल धातु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी की वजह से अपन को लाल रंग दूर से दिखाई देता है। खतरे का निशान हमेशा लाल रंग होता है। ठीक है, क्योंकि हमें दूर से दिखाई देता है। आंखों को सुकून देने वाला रंग हरा होता है, इसीलिए जो हॉस्पिटल में पर्दे होते हैं वो हरे हरे कलर के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। आप सब जानते हो कुछ इस प्रकार इसका सिंबल होता है, ध्यान रखना है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन यानी 4 महीने का जीवन काल होता है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जो गोबर गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो आपको बता दूं केचुए की कोई आंख नहीं होती है। केचुआ बिना आंखों का प्राणी होता है, तो केचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी दूध शुद्ध है या अशुद्ध है उसका मापन लेक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? लेक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। आपको पता है जो भी फूड पैकेट वगैरह आते हैं उन पर कैलोरी लिखी होती है कि इस पैकेट के अंदर इतनी कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होगी। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। अपन जैसे ये अपनी सीरीज का पहला वीडियो है तो यहाँ पर आपको एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उसके अंदर संसद के क्वेश्चन आ रहे थे, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं, अपन बाय डिटेल पढ़ेंगे, जिस टॉपिक के बाद जो टॉपिक पढ़ा जाना है वही पढ़ेंगे। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो भी ये सभ्यताएं वगैरह वो पढ़ेंगे, उसके बाद में मिडाइवल पढ़ेंगे, उसके बाद में मॉडर्न पढ़ेंगे, तो सारी चीजें बाय सीक्वेंस आएगी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 के अंदर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युग की है। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा। एक चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे। वहां पर लोहा देखते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइड है वहां पर विशाल स्नानागार पाया गया
था। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा में। जो हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा साइट है, वहां पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। ये कहाँ पर है कालीबंगा? तो ये राजस्थान के उत्तर के अंदर स्थित है, गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काला तो कलर होता है, आप जानते हो। बंगा का मतलब चूड़ियां होता है, तो कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियां होती है, ठीक है। पंजाबी में बंगा चूड़ियों को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उत्तर के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं, वहां पर कालीबंगा स्थल है। और गग्गर नदी के किनारे पर यह बसा हुआ स्थल है कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मान्य काल कौन सा है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। ये एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आपसे पूछो तो आपको 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो मुंबई शहर। मुंबई शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगर तिमूर। तोगर तिमूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो चीनी शासक था तोगन तिमूर, उसने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ये थे आज के संजीवनी सीरीज का पहली क्लास, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चारों सब्जेक्ट के। प्रतिदिन सुबह 8 बजते ही आपको क्लास मिल जाएगी संजीवनी सीरीज की, जिसमें अपन 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर कोई बच्चा पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक संजीवनी अपनी सीरीज से जुड़ जाएगा, उसका जीके के अंदर और साइंस के अंदर कहीं भी हाथ ढीला नहीं रहेगा। वो प्रत्येक एग्जाम को क्रैक करने की स्थिति में रहेगा। अगर आपको क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको नोटिफिकेशन और 8 बजे मुझे नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट के माध्यम से अगर वो किसी अदर टॉपिक पे क्लास चाहिए तो वो भी मुझे बता देना कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं कल सुबह वापस 8 बजे इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पढ़ाई जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।